जो वीलॉगिंग में 7 लोग जुड़े हुए थे, हाँ, वो निकलते क्यों गए? क्यों छोड़ इफ इट वाज गिविंग व्यूज, तो व्हाट वाज द रीजन? अच्छा, ये था कि उस टाइम पे ना हर बंदा जो चाहता है वो चाहता है कि कोई इंसेंटिव हो, ठीक है। सो उसमें वो कोई बन नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। और जब हम शूट करते थे उसमें हाँ। जो रोटी पानी करनी होती थी, जो पेट्रोल का खर्चा होता था, वो सारा मैं ही करता था। उसमें कोई भी पार्टिसिपेट, क्योंकि कोई सब एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ अर्निंग होगी, और हमारे लोग कहते हैं कि शायद हम कोई चीज स्टार्ट करें तो फौरी अर्निंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो फौरी अर्निंग कभी भी स्टार्ट नहीं होती। गुर्बत भी 3 तो 4 होती है ना, साल क्या करे खुबैब? क्या गुर्बत भी तो होती है ना। नहीं है, मसले हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ना, ऐसे फौरी तौर पे चुटकी बजा के कुछ भी नहीं होता। हमें खुदा भी देखना चाहता है कि यार ये कितना कंसिस्टेंट है अपनी मेहनत करने में। अगर आप ऐसे ही कहोगे कि मेरा दाल लग जाए, तो वो एक बार लग जाएगा, लेकिन आप उससे फिर आप प्रॉपर आपका ग्राफ चढ़ नहीं सकता कि आप उससे अर्निंग भी करने लग जाएं, आपको काम भी करना पड़ जाए, आपको दुनिया को कुछ बट खुबैब, ये चीजें ऐसे नहीं आती हैं। हाँ। ये चीजें आती हैं बड़े सब्र से। मैं एक चीज कनेक्ट करना चाह रहा था, और वो आपने, थैंक यू वेरी मच, यू गिव मी द आंसर टू कनेक्ट विद इट। मैंने भी रेडियो किया है। मैं बहुत अरसा मैंने रेडियो किया। मेरी शुरुआत रेडियो से हुई थी। मुझे उर्दू नहीं आती थी। आयशा जमील जो कि हलीमा में मिली हुई मेरी माँ जी से, उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई, मैंने उर्दू सीखी, अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन रेडियो से आपको ये सब्र आता है, क्योंकि आप ऑडियंस को देख नहीं सकते, आपको सिर्फ कॉल्स आती हैं, और कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको शो पे कॉल ही नहीं आ रही है, और आप डर रहे होते हैं कि यार मैं शो अच्छा नहीं कर रहा हूँ। सो ये क्या रेडियो हैज प्लेड अ वेरी गुड पार्ट इन योर लाइफ एज वेल, बिकॉज यू हैव डन रेडियो टू? अच्छा, रेडियो जब मैंने किया ना, उसका एक लर्निंग है बहुत बड़ी, कि आपने मुझे पहली बार जब रेडियो का मिला काम, तो मैं बैठा और मैंने एक पेपर पे लिखना शुरू किया कि हेलो, मैंने अपने शो का नाम रखा रेडियो मैन। बड़ा सोच के फिर मैंने गूगल किया, तो वो पूरी दुनिया में किसी ने रेडियो मैन नहीं रखा था। तो बड़ा अच्छा, 99 पे करते थे? यस। सो बड़ा अच्छा, मैंने उसका एक प्रोमो बनाया, वो चला। उसके बाद ना, मैं जब पहला शो था, बड़ा एक्साइटेड था कि आज शो है। पूरे ऑफिस में बता दिया कि आज मेरा शो है, आप लोगों ने सुनना है। सारे कज़न, सारी फैमिली, पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट दिया कि आज शो है, सारे पावर 99 ट्यून कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं जब वहाँ पे शो में पहुँचा ना, तो मैंने एक पेपर लिखा हुआ था जिसमें मैंने ये बोलना है ना। तो मैंने जब स्टार्ट करना शुरू किया ना, तो वो 1.5 से 2 मिनट में जो भी पेपर पे लिखा था वो खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, अब ना एक कमरा है, उसमें माइक लगा हुआ है और आप हैं, और आपने ये फील लेनी है कि भाई मैं बोलता रहूं, क्योंकि मुझे तो अब कोई देख तो नहीं रहा ना, उन्होंने तो सिर्फ सुनना है। तो मुझे समझ ही ना आया कि यार ये मैं क्या करूं ना, मुझे ठंडे पसीने नहीं आने शुरू हो जाते थे कि क्या बात करूं क्या। अच्छा जी, चलते हैं अगले गाने की तरफ। तो बस इतने बीच में ना मेरी कज़न का फ़ोन आया कि खुबैब, शो तू कर रहा है और पसीने मुझे आ रहे हैं। सो मैंने कहा कोई गलत चीज़ हो रही है ना, कोई बहुत ही बुरा। वो 40 मिनट जो पहले मैंने गुजारे ना रेडियो के, वो मुश्किल तरीन थे। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या बात करूं, कोई कॉल भी नहीं आ रही थी ना, पहला शो था। Agreed, of course. तो फौरन किसी गाने के बारे में थोड़ी सी बात करके गाना चला देना, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा यार ये मुझे लगता था कि बहुत आसान काम है। जैसे लोग समझते होंगे मॉर्निंग शो करना बड़ा आसान है, एक्टिंग करना हर बंदा समझता है, बहुत आसान काम है। मैं जाके बढ़ के मारूंगा, 2 लाइनें नहीं याद हो रही होती लोगों को, ऐसे ही होता है ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली बेहतर होता गया। और उसमें क्या नाम है, मैं मार्केटिंग का भी बंदा था, तो मेरे क्लाइंट्स से एडवर्टाइजिंग की वजह से तो मैंने रेडियो में पैसे भी बड़े अच्छे कमाए।